नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। मनुष्य जो है वो अपने आप को जितना समझता है मगर उससे कई गुना ज़्यादा वो क्षमताशाली होता है। मनुष्य की जो क्षमताएं हैं, जो उसकी पोटेंशियल है, जो उसकी लिमिट्स हैं, वो कई गुना ज़्यादा है। अक्सर आपने सुना होगा मुझे बोलते हुए कि मैं बोलता हूँ कि आप में संभावना है चाणक्य होने की, आप में संभावना है स्टीव जॉब होने की, आप में संभावना है कि एनलाइटनमेंट को प्राप्त करने की, मतलब परम सत्य को, अध्यात्म के बारे में परम सत्य को प्राप्त करने की। ये अक्सर सुना होगा आपने। जब मैं बोलता हूँ तो ऐसा सादा कल्पना कर लेते हैं कभी कभार कि जैसे कि उन्होंने मुझसे मान लीजिए सेशन लिया आज, और कल वो सो के उठेंगे तो वो चाणक्य हो जाएंगे, मतलब वो चाणक्य होंगे, भारत अखंड भारत बना चुके होंगे, या फिर स्टीव जॉब होंगे, वो बिलियनर हो चुके होंगे। इसका जब मैं बोलता हूँ इसका गहरा मतलब क्या होता है और ह्यूमन पोटेंशियल क्या है और उसकी लिमिट क्या है, उसकी संभावना क्या है, उसको बढ़ाया भी जा सकता है नहीं बढ़ाया जा सकता, ये समझना बहुत आवश्यक है। जब मैं बोलता हूँ एक व्यक्ति के अंदर चाणक्य होने की संभावना है, या सभी में चाणक्य होने की संभावना है, स्टीव जॉब होने की संभावना है, या स्वामी विवेकानंद होने की संभावना है, जो भी आप अपना आइडल मानते हैं, जो भी आप देखते हैं कि ऐसा होना ही सर्वोपरि होना है, उस दृष्टिकोण से मैंने उन पर्सनालिटी के नाम लिए यहाँ पर जो बहुत पॉपुलर हैं युवाओं में खास करके। तो जब मैं बोलता हूँ कि आप में संभावना है चाणक्य होने की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति जब वो अपने आप को एक मार्ग पे लेके जाता है, मान लीजिए उसने विचार किया कि मुझे चाणक्य जैसी संभावना प्राप्त करनी है अपने अंदर, वो संभावनाएं खोलनी है अपने अंदर, तो वो गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलता है। गुरु जो उसका मार्गदर्शन कर रहा है, उस मार्गदर्शन के द्वारा वो आगे बढ़ता है। अब क्या होगा कि चाणक्य होने का मतलब ये है कि उसके अंदर की जो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर विल पावर की कमी होती है, डिसीजन ना ले सके उसमें कमी होती है, एक सही विजन नहीं होता, दृढ़ निश्चय नहीं होता, माइंड चीज़ों को समझ नहीं पाता, उलझ जाता है। मतलब माइंड जो है वो समझ नहीं पाता, वो उलझ जाता है, वो उलझन में पड़ा रहता है, उसको समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी संभावना क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इवन क्या पसंद है। मतलब वो स्वयं को भी नहीं जानता, वो उसके अंदर कुछ क्लैरिटी है ही नहीं। मतलब अगर ऐसा उलझा हुआ व्यक्ति है, आलस से भरा हुआ है और सभी चीज़ें हैं उसके अंदर हर व्यर्थ, तो जब ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी, जब उसकी विल पावर मौजूद आएगी, क्लैरिटी आएगी, विजन क्लियर हो जाएगा, जो समझ पाएगा, खुद को समझेगा, अपने आसपास के माहौल को समझेगा, लोगों को समझ पाएगा, लोगों को पहचान पाएगा, चीज़ें कर पाएगा, जब वो इतना सब कुछ कर पाएगा, जब उसकी सारी संभावनाएं खुल जाएंगी जो हैं, कि वो एक चाल को समझ सके, एक कूटनीति बना सके, जहाँ कुछ बोला जा रहा है या कुछ सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो उसके बियॉन्ड भी जाके समझ सके, देख सके। मतलब उसका जो दृष्टिकोण है वो नैरो ना हो, वो ब्रॉड हो जाए। ब्रॉड का मतलब वो नहीं होता जो आजकल लोग सोचते हैं कि आजकल लोग क्या सोचते हैं, ब्रॉड मतलब हो गया कि आप अगर ओपन कपड़े पहनते हो या लेस कपड़े पहनते हो या कुछ स्लैंग यूज़ करते हो, आप शब्द बोलते हो या फिर स्मोक या ड्रिंक करते हो, तो आप ब्रॉड माइंडेड हो। वो ब्रॉड माइंडेड नहीं है, उसका ब्रॉड माइंडेड से कोई लेन देन नहीं है, वो तो एक कल्चर है, ऐसा समझ लीजिए, नया कल्चर जो बन रहा है, जो बन चुका है, जो भी। तो ब्रॉड माइंड का मतलब है कि आप हर दृष्टि में देख सको, वो भी देख सको जो नहीं बताया जाए, समझाया नहीं जा रहा। कि आपको अगर एक बताया जाए तो आप उसको 100 तक समझ लो, मतलब उसको इतना एनालाइज कर लो, आपका एनालिसिस इतना स्ट्रांग हो कि 1 को आप 100 तक पहुंचा दो। जब ऐसा कर दोगे तो डेफिनेटली आप चाणक्य हो जाओगे। ये संभावना खुलती है हमारी बुद्धि के अंदर। तो ये जब संभावना आपके अंदर खुल रही है तो आपकी बुद्धि विकसित होगी, कैसी? चाणक्य जैसी। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि चाणक्य जैसी हो गई है, चाणक्य नहीं हुई। यहाँ हम बुद्धि की बात करते हैं, मैं किसी पदवी की बात नहीं करता कि आप में संभावना है चाणक्य होने की, कि आप चाणक्य की पदवी में बैठ जाएंगे और आपकी उनकी फोटो उठा के आपके फोटो लगा देंगे, ये बिल्कुल नहीं बोलता। यहाँ मैं बौद्धिक विकास की बात करता हूँ, मानसिक विकास की, दिमागी विकास की, माइंड अपग्रेड की होने की। इसी तरीके से स्टीव जॉब, कि आप क्रिएटिव देख सके, समझ सके, आप विजनरी हो, आप उन चीज़ों को समझ सके, फ्यूचर को समझ सके, लोगों को समझ सके, चीज़ों को समझ सके, आपकी विजन्स क्लियर हो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो, विल पावर स्ट्रॉन्ग हो, हर एक चीज़ वही चीज़, ज़्यादा अंतर नहीं है। कहने का मतलब जब आपका बौद्धिक विकास होता है ना, तो अब उस बौद्धिक विकास
किस तरफ वो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे अंदर कुछ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा डीएनए, हमारा चीज़ हम जैसे बने हैं, तो हमें उसके हिसाब से कुछ चीज़ें पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें नापसंद होती हैं। तो जो चीज़ें पसंद हैं तो हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं या उनको अपनी तरफ खींच लाते हैं, जो भी समझ लीजिए। तो जो चीज़ें हमें पसंद है उनकी तरफ हम आकर्षित होंगे और उसी मार्ग पे चलेंगे। एक व्यक्ति को शहर में रहना पसंद है, वो गाँव में नहीं रहेगा, वो शहर की तरफ खिंचाएगा, और वो कार्यकलाप भी शहर वाले करेगा, उसे करने ही पड़ेंगे। चीज़ें वैसे गाँव में लाई बहुत सिंपल होगी। कहने का मतलब है एक व्यक्ति को इंडिया ना पसंद है, अब्रॉड पसंद है, किसी को अब्रॉड ना पसंद, इंडिया पसंद है, तो अलग अलग मार्ग है। तो अल्टीमेटली जब आपका बौद्धिक विकास होता है तो आपके अंदर क्या है, आप किस तरीके की पर्सनैलिटी, किस तरीके के व्यक्ति हैं, आप वो प्राप्त करेंगे। बौद्धिक विकास हो रहा है, मगर बौद्धिक विकास से आप प्राप्त वो करेंगे, क्या करेंगे कि जो आप चाहते हैं। और इसमें एक ये भी चीज़ है कि जब हम अपना बौद्धिक विकास कर रहे होते हैं तो बौद्धिक विकास की कोई लिमिट नहीं है, वो बढ़ता ही जाता है, वो बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा और बहुत ही बढ़ जाएगा। मगर ये जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति बौद्धिक विकास कर रहा है तो वो करता ही जाएगा। हो सकता है वो रुक जाए, वो लेजी हो जाए, परवाह ना करे, चीज़ें उसको लगे कि ये अपने में ही इनफ है। अब वो सोचे कि मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ हर साधना से भी, अपने जीवन हर चीज़ों से, और बस लाइफ को लिव करता हूँ अपने तरीके से जो उसकी समझ होगी। अब अल्टीमेटली यहाँ पर यही आता है कि वो व्यक्ति कैसा है। कुछ लोग ग्रोथ करते आते और वो हमेशा ही करते आते हैं, और कुछ लोग थोड़ी ग्रोथ करते हैं और उसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं। वो उनको ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनको कुछ और चाहिए, जो चाहिए वो उस तरफ बढ़ रहे हैं, वो पा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है व्यक्ति पे। आपका बौद्धिक विकास किया जा सकता है, आपके अंदर सारी संभावनाएं चाणक्य के अंदर, जो स्टीव जॉब में या किसी भी एक महान पुरुष में है, वो खोली जा सकती हैं, और आप वही होंगे जो आपकी संभावना है। तो ये महत्वपूर्ण है। अब एक कहानी समझे, कहानी से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो कहानी कुछ ऐसी है, भारत में जब दुनिया में कहीं भी मार्शल आर्ट, कुंफू, आप जैसा बोलना चाहे शब्द, युद्ध कला जो है, कुंफू पूरी दुनिया में कहीं नहीं फैला था, मार्शल आर्ट जो है वो कहीं नहीं फैला था। तब की बात है, बहुत सालों, हजार साल पहले की बात है। तो एक साधक एक गुरु के पास गया जो महारथी थे, ज्ञान भी देते थे, युद्ध भी सिखाते थे, और भी बहुत सारी कलाओं में उनको महारथी हासिल थी। वो बहुत बड़े गुरु थे, पहुँचे हुए। तो उनके पास पहुँचा और उसने बोला कि मुझे जो कुंफू है उसके हायर स्टेट तक पहुँचना है। जो कुंफू है, जो मार्शल आर्ट है, युद्ध कला जो है, उसकी हायर स्टेट मतलब अल्टीमेट स्टेट तक पहुँचना है मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा होता है कि जब कोई गुरुकुल होते हैं या कोई गुरु होता है, गुरु के पास जाता है, कोई एक व्यक्ति तो जाता नहीं, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग अप्रोच करते हैं। तो और भी कुछ साधक आए। तो गुरु ने, वो जो साधक था, जो मास्टर होना चाहता था, उसको बोला कि आप एक काम करिए, ध्यान करिए। ठीक है। तो उसको जब उसको बोला कि ध्यान करिए, तो उसको थोड़ा अजीब लगा कि मेरी जो साधना करवाई जाए ध्यान से करवाई जाए। मगर गुरु ने बोला था, बात खत्म हो गई। तो उसने ध्यान किया। अब गुरु ने बोला ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है, मतलब साधना बताई ऐसे, और भी कई चीज़ें बताई कि ऐसे साधना करो। मगर उसमें कुछ युद्ध कला ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो उसको लगा ध्यान करूँगा बैठ के। मतलब ठीक है, करो, गुरु करवा रहे तो कुछ अच्छे करा रहे हैं, शायद बहुत सारा पहले ध्यान करवाते हो फिर सिखाते हो कुछ दिन बाद। तो ध्यान करा उसने आश्रम में। फिर वो अपने वहाँ से, जहाँ वो सीखता था, वहाँ से गुरु अपने स्थान पे जाता था जहाँ वो रहता था। तो वहाँ पर वो क्या करता था, जैसे कुछ किताबें होती हैं या फिर वो जो देख रहा है या समझ रहा है उसकी प्रैक्टिस करता था, मतलब मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता था। उसको लगता था तैयारी कर लूँ, उसको क्या लगता है तैयारी कर लूँ, जबकि गुरु ने ऐसा कुछ नहीं बताया। उसको लगा तैयारी कर लूँ, जब मैं जल्दी सीख जाऊँगा। तो गुरु ने उसको बोला सिर्फ कि आप ध्यान करो, ठीक है, और जो साधना मैं बता रहा हूँ वो करो। अभी गुरु ने उसको कुंफू या मार्शल आर्ट नहीं सिखाई, मगर वो क्या करता था, जब गुरु के पास जाता था तो वो ध्यान साधना करता था, मगर वहाँ पर वो तैयारी करता रहा। अब कई दिन बीत गए तो गुरु के पास वो नाराज़ होकर गया कि आप मुझे वो तो सिखा नहीं रहे जो मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं लगा रहे हैं, मेरे को ध्यान ही नहीं बनना, मेरे को सन्यासी नहीं बनना, मेरे को कुंफू मास्टर बनना है, सबसे बड़ा योद्धा बनना है। तो गुरु ने बोला ठीक है, आपको वो भी सिखाऊंगा, मगर पहले आपको अपने गहरे में डुबकी मारनी पड़ेगी। जब तक अपने गहरे में डुबकी नहीं मारते तब तक आप उस अवस्था में नहीं पहुंच पाएंगे। मगर जो साधक था, जो शिष्य था, वो बहुत जल्दी में था। उसको लगा नहीं, इसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जो भी उसको लगा। तो उसने बोला नहीं, मेरे को तो वो सिखाइए
कृपया करके। उसने गुरु से बहुत जिद करी, तो गुरु ने ठीक है, गुरु ने उसको उस कक्षा में डाल दिया, जहाँ वो गुरु उस अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग चीज़ सिखा रहे थे, तो उसको वहाँ डाल दिया। सीखा उसने, कई समय सीखा, कई साल सीखा। अब यहाँ पर और भी साधक थे कुछ, तो एक साधक और था उनमें। अब वो क्या करा, उसने क्या करा, अब मान लीजिए ये साधक है, उसने 10 साल कुंफू सीखा, युद्ध कला सीखी। अब इस साधक ने 7 साल क्या करा, ध्यान किया, और 7 साल ध्यान करके उस उच्च अवस्था में पहुंचा, और 1 साल बाद विद इन 1 ईयर वो कुंफू मास्टर हो गया, और उसको 10 साल लग गए लगभग। और 10 साल बाद भी वो कुंफू तो अच्छा कर सका, क्योंकि टेक्निक उसको पता थी, प्रैक्टिस हो गई थी। मगर क्या होता है कि कुंफू हम जब सीखते हैं, जब युद्ध कला सीखते हैं, तो युद्ध कला में बहुत कुछ है। अब जैसे कोई आपको पंच मारता है, तो आपको पता ब्लॉक करना है। अब ब्लॉक करने का सिर्फ ऐसे ही तरीका नहीं, ऐसा भी हो सकता है, और भी बहुत तरीके होते हैं। पैरों से ही ब्लॉक किया जा सकता है, पूरी बॉडी से ही ब्लॉक किया जा सकता है, या और बहुत सारी चीज़ें हैं कि ब्लॉक करने की आवश्यकता ही ना पड़े, बहुत कुछ है। तो मतलब अब वो सीखेंगे तो हर एक चीज़ सिखानी पड़ेगी, क्योंकि ऑफकोर्स व्यक्ति जब सीख रहा है, जब मास्टर बना, तो हर एक चीज़ सीखेगी। तो कितना व्यक्ति एक फाइट में, मान लीजिए एक फाइट हो रही है, तो कितना याद कर लेगा, एक लिमिट है ना, कि वो प्रिपेयर्ड है। अब स्पॉन्टेनियस फाइट तो स्पॉन्टेनियस होती है, कोई व्यक्ति कैसे भी वार कर सकता है, तो डंडा मार दे, धक्का मार दे, 2 आ जाए, 1 आ जाए, व्यक्ति बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, कैसे भी हो सकता है। वो थोड़ी कोई फिक्स होती है, स्कूल में तो फिक्स होता है कि हाँ ऐसा है। तो उसने युद्ध कला तो सीखी, अच्छा योद्धा बना वो, मगर सिर्फ अच्छा योद्धा बना, कहीं मास्टर नहीं हो सका वो। और वो बड़ा निराश था, गुरु के पास गया कि आपने जो मैं चाहा वो करवाया नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश की, मतलब मैंने तो सब कुछ करा। तो गुरु ने बोला कि आप क्या हो, जल्दी में थे बहुत, यहाँ पर चीज समझनी है, शारीरिक जोर नहीं लगाना। गुरु ने क्या बोला, आप जो है शारीरिक जोर पे आपका ज्यादा ध्यान था, मानसिक जो जोर है उस पर कम था। जब तक आप अपने गहरे में डुबकी नहीं लगाते हैं, जब तक अपने गहरे को नहीं समझते, जब तक आपकी आत्मा और प्राण शक्ति दिव्य नहीं होती, तब तक ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये मटेरियल जो आपकी बॉडी है, मटेरियलिस्टिक बॉडी, ये जो शरीर है, ये अधूरा है, ज़्यादा किसी काम का नहीं है। क्योंकि युद्ध सिर्फ हाथों से नहीं होता और पैरों से नहीं होता, शरीर से युद्ध नहीं होता कभी भी। सिर्फ ऐसा नहीं कि शरीर से युद्ध हो गया, युद्ध करना ही ना पड़े, पहले ऐसा हो कि युद्ध ही ना करना पड़े आपको, पहले ऐसी अवस्था हो। मगर कभी युद्ध करना पड़ जाए तो आपकी आत्मा, आपकी प्राण शक्ति इतनी दिव्य हो, इतनी प्रचलित हो कि कोई वहां खड़ा भी ना सके। मतलब संभावना, आप उतनी गहरी संभावना देख सको, ना कि रटना कि किक मारने की प्रैक्टिस करो। वो जरूर अच्छा किक मारने की, पंच मारने की प्रैक्टिस करेगा, अच्छा बहुत अच्छा किक मार लेगा, बहुत मजबूत कर लेगा, शायद कुछ किक मार के 1-2 लकड़ी तोड़ दे या पेड़ तोड़ दे, कोई पतला जरूर तोड़ देगा। एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है, शायद उसकी किक एक व्यक्ति को बेहोश कर दे, जरूर ऐसे किक कर सकता है। मगर वो किसको कर देगा, जो बिल्कुल साधारण। और हम कब की बात करें, तब की बात करें जब ऐसे योद्धा बहुत हुआ करते थे और आम हुआ करते थे। तो यहाँ पर चीज समझने वाली बात है कि हमें शारीरिक जो है ना, वो जोर लगाता है मनुष्य। तो जब भी मैं बताता हूँ कि आपके अंदर संभावना है चाणक्य होने की, स्टीव जॉब होने की, आपके अंदर संभावना है एनलाइटमेंट को प्राप्त करने की, तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो पहले जल्दीबाजी। शारीरिक जोर का मतलब ही कि हम जल्दी में, हम शॉर्टकट चाहते हैं। हर मनुष्य जीवन में शॉर्टकट ढूंढ रहा है, हम शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। तो शारीरिक जोर लगाते बस कुछ हो जाए, कि ऐसे करके आलती बालती ऐसे करवा के बैठ जाएं और ऐसे कुछ कर लें और बस हो जाए। कोई ऐसी साधना पता लग जाए कि कुछ करना होगा, उसके बाद हो जाए, वो जल्दी से हो जाए। वो आध्यात्मिकता में प्राप्त करनी हो, ठीक है, चाहे चाणक्य होना हो या आपको स्टीव जॉब होना हो, कुछ होना हो चाहे आपको, शारीरिक जोर बहुत होता है। शारीरिक जोर कम करिए, शारीरिक जोर आपका बहुत कम होना चाहिए, कम से कम मानसिक जोर होना चाहिए। तो ये मानसिक जोर तब लगा पाएंगे आप, और मानसिक में भी जोर नहीं लगाना पड़ेगा, मानसिक का इस्तेमाल होगा, आपके दिमाग का इस्तेमाल होगा, जब आपका चैत्र निर्माण होगा। और चक्र जागृति से, चैत्र निर्माण के अंदर चक्र जागृत देते, मतलब अगर आप चक्र जागृत करते हो, आप बौद्धिक विकास होता है, आपका माइंड अपग्रेड होता है, आप चाणक्य हो जाए, स्टीव जॉब हो जाए, तो ये चक्र जागृति से हो रहा है। और ये सब कुछ होता है, ये होता है चैत्र निर्माण के अंदर। जब आप ये सब करते हैं और आप इस योग्य होते हैं, तो आप इसको बोला था कि आपका चरित्र निर्माण हो गया, आपका जो चरित्र निर्माण हो गया। जब मैं बोलता हूँ एक व्यक्ति के अंदर संभावना है चाणक्य होने की, तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि वो कोई कुटिल कूटनीति चल लेगा, सिर्फ इतना ही हो गया, नहीं। चरित्र निर्माण का मतलब है आप हर तरीके से योग्य हो जाएंगे। आपका चाहे रिलेशनशिप हो, आप चाहे बिजनेस करते हो, आप किसी के दोस्त हो, आपका परिवार, कुछ भी,
हर तरीके से आपका चरित्र निर्माण है, आप एक बेहतर मनुष्य हो जाएंगे, बहुत योग्य मनुष्य हो जाएंगे, हर एस्पेक्ट में आप निखर जाएंगे, खिल जाएंगे। ये चरित्र निर्माण की शक्ति, बहुत ज़्यादा संभावना है चरित्र निर्माण की। चाणक्य एक पुरुष जो भारत को अखंड भारत बना सकता है, बड़े बड़े राजाओं के तख्ते पलट कर सकता है, मनुष्य ही तो था। तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर ऐसा ना सोचे कि आप आज सोएंगे तो कल सुबह आप तख्ते पलट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले आप बात ही है ना कि जल्दीबाजी नहीं करें, शॉर्टकट में कुछ नहीं होता। फिर शॉर्टकट में शॉर्ट चीज़ें होती हैं, शॉर्ट चीज़ें भी शॉर्ट ही होंगी। अधूरा करोगे तो अधूरा, थोड़ा खाओगे तो थोड़ा ही पेट भरेगा, पूरा खाओगे तो पूरा पेट भरेगा। तो यहाँ महत्वपूर्ण है चीज़ें, और बहुत गहरी चीज़ें। जब अनाज भी उगाते हैं तो उसमें थोड़ा समय लगता है, पेड़ जब फल दे उसमें थोड़ा समय लगता है, तो समय लगता है, फल आने में थोड़ा समय लगेगा, जितना समय चाहिए उतना लगेगा। किसी में हो सकता है 1 हफ्ता लगे, किसी में 1 दिन लगे, किसी में 1 महीना लगे, किसी में 2 महीने लगे, अलग अलग हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। तो आप अपने जीवन में शारीरिक जोर पे, शारीरिकता पे ज़्यादा जोर ना दें, मानसिकता पे ज़्यादा जोर दें, दिमाग पे जोर दें। मतलब आपका दिमाग कैसे विकसित हो, दिमाग कैसे विकसित हो जिससे आपका जीवन आप समझें। देखो, अगर आपका दिमाग विकसित हो गया ना, तो आपके जो दुश्मन है वो भी फीके पड़ जाएंगे, आपके दोस्त और गहरे दोस्त हो जाएंगे, आपका परिवार और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, और रिश्ते मजबूत हो जाएंगे आपके, समझ रहे हैं? तो मगर आपको उस तरफ कार्य करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हवा में कुछ नहीं होता, ठीक है? तो मतलब आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। अब वही ऊर्जा, आप वही बौद्धिक विकास आप अपने बिजनेस की तरफ लगाएं तो वो भी डेवलप होगा, वही बौद्धिक विकास आप संसार की तरफ लगाएं, संसार डेवलप होगा। मतलब जिस तरफ आप लगाएं, परिवार में लगाएं, संसार में लगाएं, खुद पे लगाएं, हर तरीके से आपका जीवन बेहतर 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 होगा, जीवन सॉर्ट आउट हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट सॉर्टिंग आउट। लाइफ क्या है? लाइफ में जब हम एक बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत सारी बातें होती हैं। बच्चे की पढ़ाई कहाँ होगी, क्या कैसा पहनाना है, कौन सा पहनाना है, क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, तो ठंड लग जाए, गर्मी लग जाए, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें। फिर बड़ा होता है, फिर वो सब चीज़ें बदल जाती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, अब वो खुद को करनी पड़ती हैं, फिर नई नई मुसीबत आती है, लोग आते हैं, जुड़ते हैं, हटते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो बहुत सारे लोग का होता है, एक व्यक्ति का कुछ मन में कुछ चल रहा हो कि उसको ये ज़मीन चाहिए, और वो ज़मीन आप लेने वाले हो, तो वो कई तरह की बाधा पैदा कर देगा, और उस बाधा से आप आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए, आपको पैसे का लॉस हो जाए, और पैसा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, कुछ और, या कोई व्यक्ति आपको गलत एडवाइस कर दे बहुत ज़्यादा, और उससे आपका धन कहीं डूब जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, या आप कहीं फंस जाओ, बहुत कुछ होता है, मतलब कई चीज़ें। तो मतलब आपके जीवन में मुसीबत बहुत हो जाती है। मगर जब हमारा बौद्धिक विकास होता है ना, तो दृष्टि खुल जाती है, हम सोचना समझना सीख जाते हैं, हम सोचना समझना सीख जाते हैं कि जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। हमें ये पता लगता है कि जीवन को भी बेहतर बनाना है, अपने आप को जान जाते हैं। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। चक्र जागृति, जैसे कि मैंने बताया, चक्र जागृति आप करें। सेशन के लिए आप नीचे देखिए वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और अपना सेशन बुक कर सकते हैं। चक्र जागृति सेशन, माइंड पावर सेशन, बहुत पावरफुल सेशन है दोनों ही, ठीक है। पाम रीडिंग सेशन, ये भी बहुत पावरफुल है। इसके अलावा बुक है हिंदी और इंग्लिश भाषा में, जो कि है फ्यूचरिस्टिक गीता। जब मैं एनलाइटन हुआ था 21 साल की साधना के बाद तब लिखी गई है, और साधारण बुक है, सभी को पढ़नी चाहिए। ये भी बुक सिर्फ केवल हमारी वेबसाइट में मिलती है, वेबसाइट का लिंक नीचे है। तो अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना, नमस्ते।